तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्या जानेंगे। एक क्वेश्चन है क्लास 10th का बच्चों, जो कि है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जब भी आप लोग को सम दिया जाए, सम का मतलब एशन दिया जाए, तो एशन की हेल्प से किस प्रकार से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, वो आज हम लोग जानने वाले हैं बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स आप लोग को दे क्या रखा है बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स एसन दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 3n स्क्वायर प्लस का 5n। ये आप लोग को सम दे रखा है और फाइंड द एपी एंड हेंस फाइंड द 16th टर्म। मतलब दो चीज यहां पूछ रहा है। पहले तो आप लोग को एपी पूछ रहा है कि एपी बताइए, और उसके बाद 16th टर्म बताइए। मतलब कि A16 बताना है आप लोग को कि यहाँ पर A16 क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को एपी फॉर्म करनी है और फिर A16 का मतलब है 16th टर्म आप लोग को भी फाइंड करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, जब भी आप लोग को सम दे दिया जाए ना, तो सम देने का मतलब है कि आप लोग सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसमें आप लोग वैल्यू पुट करिए 1 2 3। सबसे इजी तरीका बता रहे बच्चों, सबसे इजी तरीका यही है कि आप लोग 1 2 3 पुट कर लीजिए। 3 तक पुट कीजिए बच्चों। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, प्लस 5 1 जा क्या होता है 5, तो कितना हो जाएगा 8 बच्चों। ओके, इतना आ गया, ठीक है। आप 2 पुट करिए बच्चों। जैसे ही 2 पुट करेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 20 कह रहे 12 और 10 और 22, सॉरी बच्चों, ठीक। S3 निकालते हैं। 3 मतलब देखिए ये S1 S2 S3 ना बच्चों, जहां जैसे n की जगह 1 है तो मतलब n की जगह 1 पुट किया, n की जगह 2 तो मतलब n की जगह 2 पुट किया, और 3 है तो 3 पुट किया बच्चों। तो 3 इंटू n की जगह बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3। अब देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 3 जा 27, और 5 3 जा 15, 7 5 कितना जाएगा 12, और 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप लोग 3 टर्म जो S1 S2 S3 सम ऑफ 3 टर्म निकाल लेंगे, इसके बाद टर्म्स निकालना इजी रहता है, क्योंकि हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोग को मालूम होगा AN इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1। मतलब सम ऑफ n टर्म से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, समझिए। तो जैसे A1 निकालेंगे तो A1 मतलब क्या हो जाएगा S1 माइनस S0, और S0 तो होता नहीं है, तो A1 इक्वल टू क्या होगा S1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट है बच्चों, बोलिए। अब A2 इक्वल टू जब निकालेंगे आप लोग, देखिए बच्चों A2 इक्वल टू, तो A2 इक्वल टू कहीं ना कहीं आप लोग देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो S2 माइनस यहाँ 2 माइनस 1 तो S1, ओके बच्चों। S2 माइनस S1, तो S2 कितना है 22 है, और S1 कितना है बच्चों 8 है, देखिए ऊपर, और 12 में 8 जाएगा कितना बचेगा 4, मतलब कि 14 बचेगा। A3 निकालिए बच्चों। A3 मतलब S3 और माइनस करिए 1, तो कितना हो जाएगा S2। S3 कितना देखिए 42 हो जाएगा, और माइनस S2 कितना है बच्चों बोलो 22, माइनस करिए 0 और 4 में 2 गया 2, ठीक है। नहीं समझ आया क्या बच्चों। तो आप लोग की देखिए एपी जो है वो फॉर्म हो गए बच्चों। पहला टर्म 8 आया बच्चों, नेक्स्ट 14 आया, फिर कितना आया 20 आया, और फिर डायरेक्ट 10। हमें निकालना है 16th टर्म भी बच्चों। तो 16th के लिए फॉर्मूला देखिए AN इक्वल टू, ध्यान से देखिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है बच्चों nth टर्म के लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की जगह कितना है 8 है ना, और D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, इससे इसको माइनस करते हैं, 14 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 6। तो A16 निकालना हम लोग को, ध्यान देना A16 मतलब कि n की जगह कितना आएगा 16 आएगा। A की जगह पहले देखिए 8, n की जगह 16 माइनस 1, d की जगह बच्चों कितना आ जाएगा 6, तो 8 और 16 में 1 गया बच्चों, कितना आ जाएगा 15 इंटू 6, 8 प्लस 15 6 90,
और 90 और 8 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा बच्चों। तो मतलब 16 टर्म जो होगा वो कितना होगा 98 होगा। सभी बच्चों को आगे ना इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे गलती तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से लगेगा। जब भी आप लोग को सम दिया जाए तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सिंपल 1 2 3 रखेंगे। करने के तरीके और भी हैं, डायरेक्ट आप लोग an में निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो आप लोग के लिए डिफिकल्ट है क्योंकि एंड में क्वेश्चन चलेगा तो वो सॉल्विंग में आपको दिक्कत होगी। आप इस सिंपल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, S1 S2 S3 निकालेंगे और उसकी हेल्प से निकालेंगे तो आप लोग को ये इजी लगेगा बच्चों क्वेश्चन। ओके, सही बच्चों को आ गया ना, आशा करते हैं सभी लोग को आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।